गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है अधिगम के निहितार्थ या अधिगम के संप्रत्यय। अधिगम के निहितार्थ या अधिगम के संप्रत्यय। अधिगम के निहितार्थ या अधिगम के संप्रत्यय। ये जो अधिगम के संप्रत्यय हैं साथियों, ये अधिगम के संप्रत्यय अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 1890 में एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। 1890 में अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने अधिगम के संप्रत्ययों का उल्लेख किया। साथियों, विलियम जेम्स ने इस पुस्तक में जो अधिगम के संप्रत्यय बताए, वो कितने बताए? उन्होंने अधिगम के संप्रत्यय बताए 6। अधिगम के कितने संप्रत्यय बताए? अधिगम के उन्होंने 6 संप्रत्यय बताए साथियों। ये 6 संप्रत्यय कौन कौन से हैं? ये 6 संप्रत्यय हैं आत्म संप्रत्यय, पहला है आत्म संप्रत्यय साथियों, दूसरा है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। दूसरा है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। अपनी पुस्तक में उन्होंने तीसरा जो प्रकार बताया है वो है रुचि। उसके बाद में उन्होंने जो चौथा प्रकार बताया है वो चौथा प्रकार है अभिरुचि। अभिक्षमता या अभियोग्यता। इसके बाद में उन्होंने अगला संप्रत्यय बताया है आदत, और आदत के बाद में उन्होंने बताया है सामाजिक कौशल। आदत के बाद में उन्होंने जो संप्रत्यय बताया है उसका नाम है सामाजिक कौशल। तो साथियों, अब हम अधिगम के जो ये 6 संप्रत्यय हैं, इन 6 संप्रत्ययों के बारे में ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर आपको बता देता हूं, अधिगम के निहितार्थ या अधिगम के जो संप्रत्यय हैं उनका जो उल्लेख है
वो अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। और इस पुस्तक में उन्होंने अधिगम के इन 6 संप्रत्यों का उल्लेख किया। और उन्होंने जो उल्लेख किया उसमें जो 6 संप्रत्य बताए, उसमें सबसे पहला आत्म संप्रत्य, दूसरा उन्होंने बताया अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, तीसरा उन्होंने बताया साथियों रुचि, उसके बाद में उन्होंने बताया अभिरुचि, अभिक्षमता या अभियोग्यता, उसके बाद में उन्होंने बताया आदत, और उसके बाद में उन्होंने जो संप्रत्य बताया उसका नाम था सामाजिक कौशल। साथियों, हम इन्हीं सब के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। हम संप्रत्यय के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें प्रत्यय के बारे में जानना होगा। प्रत्यय किसे कहते हैं? अगर हम साधारण बातचीत में कहें तो विचार या कॉन्सेप्ट को ही प्रत्यय कहा जाता है। विचार या कॉन्सेप्ट को ही प्रत्यय कहा जाता है। दूसरे प्रकार से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो साथियों, प्रत्यय का जो अभिप्राय है वो विचार से लिया जाता है। अब सवाल ये हो, विचार क्या है? तो साथियों, विचार वह शक्ति होती है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम कोई भी कार्य करें, किसी भी प्रकार का कार्य करें, तो उस कार्य को करने के लिए हमारी जो प्रेरक शक्ति होती है, हमको उस काम को करने के लिए जो प्रेरित करते हैं, वो विचार होते हैं। या कार्य करने के लिए हमें आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो विचार करते हैं। सामान्य रूप से कार्य व्यवहार में सत्य या वास्तविक जो विचार होते हैं उनका योगदान होता है। और ये जो सत्य या वास्तविक विचार होते हैं साथियों, इन्हीं को हम संप्रत्यय कहते हैं। अब हमारे जो ये संप्रत्यय हैं अधिगम के, ये जो 6 संप्रत्यय हैं जो विलियम जेम्स ने हमें बताए हैं, साथियों एक एक करके हम इन संप्रत्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो संप्रत्यय उन्होंने बताया है, उस संप्रत्यय के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें उससे पहले आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, ताकि आपके बाद में जब भी आवश्यकता पड़े देखने के काम आ सके। फिर हम विस्तार से इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं। तो सबसे पहला जो संप्रत्यय उन्होंने बताया विलियम जेम्स ने, वो था आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय। अब देखो, इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा है। ये 2 शब्द हैं, आत्म और संप्रत्यय। आत्म का मतलब क्या होता है? आत्म का मतलब होता है स्वयं। आत्म का मतलब क्या होता है? स्वयं। और हमने अभी संप्रत्ययों के बारे में बातचीत की, तो संप्रत्यय क्या होता है? विचार, या इसको हम कह सकते हैं विचार या धारणा। ये संप्रत्यय होता है। अब इसको अगर कहें कि विलियम जेम्स ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है, तो साथियों विलियम जेम्स ने कहा है इसके संबंध में कि आत्म संप्रत्यय से अभिप्राय व्यक्ति की खुद के बारे में सोच या धारणा से है, स्वयं के बारे में। आत्म संप्रत्यय क्या है? आत्म संप्रत्यय से अभिप्राय व्यक्ति की खुद के बारे में, सोच के बारे में या स्वयं के बारे में जो सोच या धारणा होती है, उसी को हम आत्म संप्रत्यय कहते हैं। कोई भी अपने आप को
क्या समझता है, ये उसका आत्म संप्रत्यय होता है। कोई व्यक्ति स्वयं को क्या समझता है, ये उसका आत्म संप्रत्यय है। कोई व्यक्ति स्वयं को क्या समझता है, ये उसका आत्म संप्रत्यय होता है। साथियों, ये जो आत्म संप्रत्यय है ये भी दो प्रकार का होता है। आत्म संप्रत्यय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला वास्तविक संप्रत्यय। पहला कौन सा होता है साथियों? वास्तविक संप्रत्यय। और दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है आदर्शात्मक संप्रत्यय। वास्तविक संप्रत्यय और आदर्शात्मक संप्रत्यय, ये दो प्रकार के आत्म संप्रत्यय होते हैं। वास्तविक संप्रत्यय का संबंध साथियों वर्तमान से होता है। जब व्यक्ति वर्तमान को लेकर के सोचता है तो ये उसका वास्तविक संप्रत्यय होता है। वर्तमान को लेकर के क्या सोचता है? मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। ये वर्तमान को लेकर के उसके विचार होते हैं, धारणाएं होती हैं। इसको वास्तविक संप्रत्यय कहा जाता है। दूसरा होता है आदर्शात्मक संप्रत्यय। साथियों, आदर्शात्मक संप्रत्यय का संबंध भविष्य से होता है। आदर्शात्मक संप्रत्यय का संबंध भविष्य से होता है। जब व्यक्ति भविष्य को लेकर के विचार बनाता है तो उसका आदर्शात्मक संप्रत्यय होता है। मैं क्या बनूंगा, मैं कैसे बनूंगा या मैं कैसा बनूंगा, मैं कैसे बनूंगा, ये उसके भविष्य की धारणाएं या भविष्य के विचार होते हैं। मैं कब बनूंगा, ये सारी चीजें आदर्शात्मक संप्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब हम संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आत्म संप्रत्यय, आत्म का मतलब स्वयं, संप्रत्यय का मतलब होता है विचार या धारणा। तो आत्म संप्रत्यय का अभिप्राय क्या हुआ? आत्म संप्रत्यय का अभिप्राय हुआ कि व्यक्ति खुद के बारे में सोच या धारणा जो बनाता है वो उसका आत्म संप्रत्यय होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है, खुद को क्या सोचता है, खुद के बारे में क्या सोचता है, यह उसका आत्म संप्रत्यय होता है। आत्म संप्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा है कि आत्म संप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक आत्म संप्रत्यय और दूसरे आदर्शात्मक संप्रत्यय। वास्तविक संप्रत्यय का संबंध वर्तमान से लेकर के होता है, यानी व्यक्ति वर्तमान को लेकर के क्या सोचता है यह उसका वास्तविक संप्रत्यय होता है। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, यह सब उसके वर्तमान संप्रत्यय में आते हैं। दूसरा आदर्शात्मक संप्रत्यय का संबंध साथियों भविष्य को लेकर के होता है, भविष्य निर्माण को लेकर के होता है। जब व्यक्ति भविष्य को लेकर के विचार बनाता है या भविष्य को लेकर के सोचता है तो उसका आदर्शात्मक संप्रत्यय होता है कि मैं क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, कब बनूंगा। तो ये उसके आदर्शात्मक संप्रत्यय में आते हैं। इसके बाद में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें कि संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है। संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है? साथियों, संप्रत्यय के निर्माण में भी दो पक्ष काम करते हैं। संप्रत्यय का जो निर्माण होता है उसमें दो पक्ष काम करते हैं, एक शारीरिक पक्ष और साथियों दूसरा होता है मानसिक पक्ष।
जो व्यक्ति विचार बनाता है, जो व्यक्ति धारणाएं बनाता है, वो धारणाएं या वो विचार बनने के पीछे भी दो पक्ष काम करते हैं। एक शारीरिक पक्ष होता है और दूसरा व्यक्ति का मानसिक पक्ष होता है। साथियों, हम बात करें शारीरिक पक्ष की, तो जब एक व्यक्ति अपने शरीर के रंग, कद काठी को लेकर के कोई संप्रत्यय बनाता है तो वह उसका शारीरिक पक्ष होता है। मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा दिखता हूं, मैं कितना हैंडसम हूं, यह व्यक्ति का विचार उसके रूप, रंग, कद काठी को लेकर के होता है। तो शारीरिक पक्ष का मतलब क्या है? जब व्यक्ति अपने शरीर के रूप, रंग, कद काठी आदि को लेकर के धारणा या विचार बनाता है या सोचता है तो वह उसका शारीरिक पक्ष होता है। दूसरा होता है मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष में जब व्यक्ति अपने मानसिक संगठन, परिपक्वता, बुद्धि लब्धि आदि को ध्यान में रख के और सकारात्मक धारणा बनाता है तो वह उसका मानसिक पक्ष होता है। जैसे मैं अन्य लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं, मैं ज्यादा समय तक पढ़ सकता हूं, मैं याद रख सकता हूं, ये सारे उसके मानसिक सोच का परिणाम होता है। तो साथियों, प्रत्यय के निर्माण में दो पक्ष भूमिका निभाते हैं, एक शारीरिक पक्ष, एक मानसिक पक्ष। शारीरिक पक्ष का संबंध शरीर के कद काठी, रूप, रंग से होता है, जिसमें व्यक्ति ये धारणा बनाता है, ये सोचता है कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना हैंडसम हूं, मैं कितना अच्छा दिखता हूं। मानसिक पक्ष में व्यक्ति का जो विचार बनता है, जो सोच बनती है, वह उसके मानसिक परिपक्वता, मानसिक संगठन, बुद्धि लब्धि आदि को ध्यान में रखते हुए वह सोच या धारणा वो व्यक्ति बनाता है। मैं और लोगों से ज्यादा कार्य कर सकता हूं, अच्छा काम कर सकता हूं, याद कर सकता हूं, ये उसके मानसिक पक्ष से संबंधित धारणाएं होती हैं, सोच होते हैं, विचार होते हैं। याद रखने की बात है कि शारीरिक पक्ष से जो सोच या अवधारणा बनती है उसकी अपेक्षा मानसिक सोच से जो धारणा या अवधारणा बनती है, जो संप्रत्यय बनता है साथियों, उसमें व्यक्ति को जीवन में ज्यादा सफलताएं मिलती हैं। सुंदर होने में जब व्यक्ति ये सोचता है मैं बहुत हैंडसम हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, उससे उसको जीवन में उतनी सफलता नहीं मिलती है जितना मानसिक रूप से उसका संप्रत्यय बनता है कि मैं अन्य लोगों से अच्छा कर सकता हूं, मैं अन्य लोगों से ज्यादा याद कर सकता हूं, मैं ज्यादा समय तक पढ़ सकता हूं। ये ऐसी चीजें हैं, ये मानसिक योग्यताएं या मानसिक संप्रत्यय हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को जीवन में अधिकतम सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो एक शिक्षक के रूप में काम करते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अपने छात्रों में, अपने विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वयं के प्रति अच्छी धारणा बनाने के लिए प्रोत्साहित उनको करना चाहिए। ये संप्रत्यय का पहला जो प्रकार है, जो कि विलियम जेम्स ने बताया है, आत्म संप्रत्यय। इस आत्म संप्रत्यय के बाद में हम उसका दूसरा विचार है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के बारे में पढ़ें उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।